बारे में पिछले कई महीनों से हम इस बारे में मीडिया को है, लोगों को है, इस बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है या जिन्होंने गलत तरीके से लाभ लिया होगा, उनके बारे में जो उनके अकाउंट्स है या उनके ऊपर जो एक्शन है या रिकवरी है, उस बारे में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब हो, हमारे दोनों डेप्यूटी सीएम शिंदे साहब हो, अजित दादा हो और हमारी कैबिनेट मंत्रिमंडल हो, वो उस बारे में शासन निर्णय लेगा। किसी भी योजना में ऐसा लाभ लेने की जब प्रक्रिया होती है तो कुछ ना कुछ उसमें खामियां हो या कुछ ना कुछ उसमें कंप्लेंट्स हो, वो जो होती है उस बारे में प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करके किसी भी लाभार्थी पे अन्याय नहीं होना चाहिए। जो उसमें पात्र है उस पर अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने गलत तरीके से उसका डिसएडवांटेज लिया हो, उनको जो सरकार की तरफ से है जो एक्शन प्रॉपर एक्शन है वो भी ली जाएगी। और जो 14,000 हो या 15,000 हो या उससे कम हो, तो उसके बारे में डिटेल स्क्रूटिनी करने के बाद जो है सरकार उस पर निर्णय लेगी। तकरीबन 14,000 से ज़्यादा पुरुषों ने लाभ लिया है, ऐसा समझ में आ रहा है। जो प्राइमरी डेटा है उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये कितना पूरा आंकड़ा क्या प्राइमरी है? डेटा है, इसके बारे में डिटेल स्क्रूटिनी डिपार्टमेंट की ओर से की जाएगी और डिपार्टमेंट की ओर से डिटेल स्क्रूटिनी होने के बाद इसके बारे में जो भी, अगर उन्होंने सपोज एक महिला हो, वो पात्र महिला है लेकिन उनका बैंक में अकाउंट नहीं है, इसलिए उन्होंने उनके पति का या बेटे का अकाउंट दिया है या फिर कोई और इसमें मसला है, इस बारे में डिटेल्ड ग्राउंड लेवल स्क्रूटिनी की जाएगी। जो डेटा हमें मिला है ये एक उन्होंने जो सम अप डेटा है वो हमें दिया है, उसमें उन्होंने कुछ बाइफर्केशन करके डेटा दिया नहीं है। ये 26 लाख का डेटा है, उसमें उन्होंने तकरीबन 14,000 या 15,000 ये प्रोबेबिलिटी है और इसमें स्क्रूटिनी करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल जो जिन्होंने डिसएडवांटेज लिया हो या जिन्होंने गलत तरीके से लाभ लिया होगा, उसके बारे में जो ग्राउंड लेवल स्क्रूटिनी होगी तब हमें पता चलेगा। अभी उन्होंने एक आंकड़ा दिया है 14,500 या 14,600, उसकी डिटेल जो स्क्रूटिनी है वो हम आरोप लगा जल्द है से जल्दी हजारों पूरे करोड़ों करेंगे। का स्कैम हुआ है। विपक्ष हम हमने जब हमें नमो शेतकरी का कृषि विभाग जो है उससे जो डेटा मिला था, उसकी जो स्क्रूटिनी है वो हमने विद इन अ मंथ कंप्लीट की थी। तो हम कोशिश करें कि विद इन अ मंथ कंप्लीट करें। इसका डेटा ज़्यादा है, सब 26 लाख का है, तो ग्राउंड लेवल स्क्रूटिनी जो है उसे करने में हमें वो प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो पात्र लाभार्थी है, जो वैलिड है, उनको हमें कहीं पे यहाँ पे उनका लाभ रोकना नहीं है, उन पे अन्याय नहीं होना चाहिए। और उस हिसाब से जो समअप करके उन्होंने 26 लाख का डेटा दिया है, ये हर एक डिपार्टमेंट से है, ये भी हमने समझना चाहिए। उनके पास जितने भी रजिस्ट्रेशन है, फूड और सिविल सप्लाई का रेशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन होगा, उससे उन्होंने कुछ डेटा निकाला है। कुछ डेटा ऐसा है कि जो परिवहन का है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का है, कुछ ऐसा है जो कोई ग्राम विकास डिपार्टमेंट का होगा। तो ये पूरा समअप करके उन्होंने दिया है। तो ये एक क्लटर है जो हमें बाइफरकेट करना है और प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करना है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि विद इन अ मंथ ये हम करें। राइट, आप स्क्रूटनी की बात कर रही हैं, लेकिन विपक्ष डे वन से कह रहा है कि इसमें करोड़ों का, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। मैंने अभी ये चौथी बार है जो मैं इस बारे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि टोटल रजिस्ट्रेशन इस स्कीम में हुआ था 2.63 करोड़, 2 करोड़ 63 लाख इतना रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसमें एक्चुअल लाभार्थी जो पिछले महीने तक हमने जो लाभ जून तक या हमने मई तक दिया है वो है 2.47। अगर स्क्रूटिनी की नहीं होती तो लाभार्थी की संख्या ये 2.63 होती, 2.47 नहीं होती। तो हमने स्क्रूटिनाइज किया है, और ये जो स्क्रूटिनी की या ये जो हर एक डिपार्टमेंट के हम स्कीम में जो हम स्क्रूटिनाइज करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। संजय गांधी निराधार योजना है या नमो शेतकरी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये हर एक स्कीम अपना अपना एक एक साल का जो ऑडिट है या स्क्रूटिनाइज है वो करते रहते हैं, ताकि उसमें कितने एडिशन है, कितने सब्सट्रैक्शन है, ये उनको पता चले। जैसे कि संजय गांधी निराधार होगा, अगर उसमें जो लाभार्थी है उनका इंतकाल हो गया, अगर वो एक्सपायर हो गए, तो वो डेटा तो उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे हम हर एक महीने का डेटा लेते हैं कि अबव 65 जो जाते हैं एज ग्रुप के, तो वो हम हर महीना स्क्रूटिनाइज करके वो कम करते रहते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है, और ये हर एक स्कीम अच्छे तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करनी है।
इसके लिए ये सब प्रोसीजर चलती रहती है। अगर आईटी डिपार्टमेंट का डेटा हमें कुछ अनियमितता या फिर हमारे कुछ कंट्रोवर्शियल अगर वो रहता और अगर हमारे इंटेंशंस कुछ ऑल गलत रहते तो शासन ये डेटा ही नहीं कलेक्ट करता। हमें ये डेटा हम खुद उनसे मांग रहे, हमने आईटी डिपार्टमेंट से मांगा है, हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मांगा है, हमने फूड एंड सिविल से मांगा है, हमने केंद्र शासन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगा है। ये क्यों मांगा है? क्योंकि हमें वो स्कीम जो है वो अच्छे तरीके से चलानी है, इसलिए मांगा है। अगर ऐसी चलानी होती तो हम ये डेटा मांगते ही नहीं। थैंक यू।